एक तरफ है कंसिस्टेंसी और दूसरी ओर है परफेक्शन। क्या करना चाहिए, किस पर हम फोकस करें? इस वीडियो को दोस्तों मैं एक कहानी से शुरू करूंगा। एक बार एक आश्रम में दो लड़के थे और एक कह रहा था कि तू जल्दी काम क्यों नहीं कर रहा, और दूसरा कह रहा था कि नहीं, मैं जल्दी काम नहीं करूंगा, मैं आराम से काम करूंगा ताकि जो मैं काम कर रहा हूं वो अच्छे से बन पाए। तो दोनों आपस में बहुत झगड़ा कर रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि उनका जो गुरु था वो सामने आ गया। आने के बाद दोनों को एक टास्क दिया और कहा कि तुम हर दिन एक गाड़ा बनाओगे। जो कह रहा था कि तू जल्दी काम क्यों नहीं कर रहा, उसको कहा गया कि तू हर दिन एक गाड़ा बनाएगा। और जो कह रहा था कि नहीं, मैं अच्छे से करूंगा, तो उसको कहा गया कि तुझे परफेक्शन के साथ एक गाड़ा बनाना है। अब चाहे तू 10 बना ले, 20 बना ले, कितना भी बना ले, लेकिन तुझे परफेक्शन के साथ काम करना है। अब दोनों को 30 दिन का टास्क मिल गया। 30 दिन हुए, गुरुजी सामने से आए, आके कहा कि जो काम मैंने तुम लोगों को दिया था, क्या वो काम हो गया? तो दोनों ने कहा हाँ गुरुजी, दोनों ने कहा कि हाँ मैंने कर लिया। अब पहले उसको बुलाया जिसको कहा गया था कि तुझे हर दिन गाड़ा बनाना है। अब हुआ ये कि उसके हाथ में छाले पड़ गए थे क्योंकि वो हर दिन काम कर रहा था। लेकिन इसने क्या किया, जो पहले दिन का घाड़ा उसने बनाया था, दूसरे दिन जो उसने घाड़ा बनाया पहले दिन का सिर्फ बेटर था। तीसरे दिन जो उसने बनाया तो पहले और दूसरे दिन से वो बेटर था, यानी हर दिन वो कुछ ना कुछ बेहतर करता गया था। फिर गुरुजी ने उसको बुलाया जिसको कहा गया था कि तुझे परफेक्ट के साथ गाड़ा बनाना है। अब उसने 5 ही बनाए लेकिन परफेक्ट नहीं बना पाया, एक भी गाड़ा जो था वो परफेक्ट नहीं बना। फिर गुरुजी ने उसको समझाया कि देख, परफेक्ट नाम का कोई चीज होता नहीं है, और अगर तू सोचेगा कि परफेक्ट करके ही मैं काम करूंगा तो ये तू नहीं कर सकता। उसका एग्जाम्पल देके गुरुजी ने समझाया कि देख, इसको मैंने कहा था कि हर दिन बनाने के लिए, इसने हर दिन बनाया लेकिन कुछ ना कुछ वो हर दिन सीखता गया। और अगर तू यही सोच के कि बैठा रहेगा कि तुझे परफेक्ट बनाना है, तो परफेक्ट कभी नहीं होगा। तो जिंदगी भी कुछ ऐसी है, करने वाले लोग करके निकल जाते हैं और जो सोचने वाले लोग होते हैं ना, वो सोचते ही रह जाते हैं, वो कभी कुछ कर ही नहीं पाते। और अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो वहां पे तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या हमें क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए या फिर हमें कंसिस्टेंसी रहना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई यूट्यूब में वीडियो बनाना शुरू करता है ना, मैं नए क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो लोग पुराने क्रिएटर्स हैं जो 10 साल से काम कर रहे हैं, उनकी बात में नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने अपना एक खुद का ब्रांड बना लिया है। कल को जाके अगर वो लोग खुद का एक नया चैनल शुरू करते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला चैनल को ग्रो करने में। वो 1 महीने में अपना चैनल ग्रो कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने नया शुरू किया या फिर जिन्होंने 6 महीना या साल भर शुरू किया, जिनका इतना ब्रांड नहीं है, जिनको ज्यादातर लोग जानते नहीं है, अगर उनको यूट्यूब में ग्रो करना है तो एटलीस्ट तो मैं कहूंगा 100 दिन तक उनको काम करते रहना पड़ेगा। यानी बिना रुके बिना थके हर दिन आपको एक वीडियो अपलोड करना है। अब होता क्या है ना कि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि मैं परफेक्ट बिना वीडियो बनाऊंगा और वीडियो अपलोड करते ही मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, लोग जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, मैं अच्छा अच्छा एडिटिंग करूंगा, वहाँ पे अच्छे अच्छे जो एनिमेशन है वो डालूंगा, मेरा स्क्रिप्ट अच्छे से ट्राई करूंगा लिखने का, मेरा एडिटिंग अच्छा जितना बेहतर हो सके उतना करूंगा। ऐसे कुछ चक्कर में ना दोस्तों क्या होता है ना, कई बार आप परफेक्ट तो होता नहीं है लेकिन आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, यानी आप हर दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाते। आपने रिकॉर्ड किया वीडियो को, रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको रिपीट देखा और आपको अच्छा नहीं लगा, फिर आपने दोबारा उसको रीटेक किया। ऐसा करते करते आपने पूरा दिन गवा दिया, फिर दूसरे दिन आपने फिर से शुरू किया। कई लोग ऐसा करते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं हो पाता, फिर छोड़ ही देते। कुछ लोग तो इतने करने में भी क्या होता है ना कि फेड अप हो जाते हैं। आजकल लोगों का क्या हुआ है कि पेशेंस बहुत कम है, और जब 3-4 बार ट्राई करते हैं ना, जब नहीं होता है ना, तो कहते हैं कि छोड़ यार, रख ही देते हैं, आप अच्छा नहीं लग रहा है, मूड ऑफ हो गया, और मूड ऑफ के चक्कर में वो रख ही देते हैं, मतलब करते ही नहीं है। अगर आपको सच में आप चाहते हो कि यूट्यूब में आप ग्रो करना चाहते हो ना, तो आपको परफेक्ट नाम का कोई काम होता नहीं है। इस चीज को आपको भूल जाना है। यानी परफेक्ट नाम का कोई काम देखिए मेरे हिसाब से तो होता ही नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपके गैराज में गाड़ी रखा हुआ है और आप ये सोचो कि जिस दिन ग्रीन लाइट होगा रोड में, उसी दिन मैं अपना गाड़ी निकालूंगा। तो ना तो कभी ग्रीन लाइट होगा और ना कभी आप गाड़ी निकल पाओगे। आपका गाड़ी गैराज में ही रहेगा और ग्रीन लाइट भी कभी नहीं होगा। तो बेहतर है कि चाहे वो ग्रीन लाइट हो, चाहे वो रेड लाइट हो, चाहे वो येलो लाइट हो, आप अपना गाड़ी को घर से निकालें। और जब आप गाड़ी को घर से निकालेंगे तो जब आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है आपको, तो पहले आपको ग्रीन लाइट मिलेगा, हो सकता है थोड़ा आगे जाके आपको येलो लाइट मिल जाए, उसके आगे जाके आपको रेड लाइट मिल जाए, कहीं पे आपको ब्लॉक मिलेगा, कहीं पे आपको धीरे चलाना है, कहीं पे आपको स्पीड चलाना है, कहीं पे आपको रुकना भी पड़ सकता है। तो ऐसे में होगा क्या ना, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको जाना है तो बहुत कुछ सीखोगे आप वहां पे और बेहतर बनते जाओगे। लेकिन वही अगर आप
जैसे मैंने कहा कि आप परफेक्ट सोचोगे तो आपके लिए गाड़ी नहीं रुकने वाली, और आप सोचोगे कि सारे ब्लॉक खत्म हो जाएगा तब मैं गाड़ी निकालूंगा, तो आपका गाड़ी साइड में ही रुका रहेगा और लोग आपको छोड़ के आगे निकल जाएंगे। इसीलिए इसका टेंशन मत कीजिए कि मेरा वीडियो परफेक्ट होगा तभी मैं शुरू करूंगा, ऐसा मत कीजिए। जो भी वीडियो बना रहे हो, जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी एडिट कर रहे हो, कोशिश कीजिए कि क्वालिटी वाला बनाए। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, अगर वीडियो को एडिट कीजिए, डालिए, अपलोड कीजिए और अपने वीडियो को एक बार चेक कीजिए कि क्या मैंने उसमें गलती क्या किया। कुछ भी चीज आपने गलती क्या होगा उसको आप नोट कर लेना। कंसिस्टेंसी रहने से क्या होता है ना दोस्तों, देखिए यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो आपके चैनल को रेट कर पाता है, क्योंकि आपका जो चैनल है वो नया है और नए चैनल में यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना जल्दी पकड़ नहीं पाता है। लेकिन वही अगर आप कंसिस्टेंसी रहते हो, यानी अगर आप हफ्ते के सातों दिन के सातों दिन आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो, शॉर्ट्स के साथ लॉन्ग वीडियोस भी अपलोड कर रहे हो, या फिर आप 30 दिन में 30 वीडियोस अपलोड कर रहे हो, या फिर आप 100 दिन में 100 दिन वीडियोस अपलोड कर रहे हो, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो समझ पाता है कि हाँ, आपका जो टॉपिक है या फिर जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी का आपका वीडियोस है, इस टॉपिक का आपका वीडियोस है। तो वो क्या करता है, पहले शुरुआत में छोटे छोटे जो सब्सक्राइबर होते हैं, छोटे छोटे ऑडियंस जो है उनको भेजते हैं, और धीरे धीरे क्या करता है वो बढ़ाते रहता है। इससे होगा क्या कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो समझ जाएगा कि हाँ, इसका ये कैटेगरी है। लेकिन वही अगर आप परफेक्शन के हिसाब से डालोगे ना, तो होगा क्या कि आप हफ्ते में 2 ही वीडियोस डाल पाओगे, लेकिन यूट्यूब आपके वीडियोस को प्रमोट ही नहीं करेगा, यानी एल्गोरिदम जो है वो आपके वीडियो को आगे भेजेगा ही नहीं, वो वहीं पे रुक जाएगा। तो बेहतर है कि आप हर दिन वीडियोस बनाओ, वो ज्यादा से ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए एल्गोरिदम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या वीडियोस बना रहे हो, उसको फर्क ये पड़ता है कि क्या आप कंसिस्टेंसी हो या नहीं। और दूसरा एक और चीज क्या है कि ऑडियंस को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वीडियो जो आप बना रहे हो ये 4K कैमरे से बना रहे हो या फिर एडिटिंग कितना अच्छा कर रहे हो, वो उतना ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ऑडियंस को आप जो बता रहे हो, क्या ये उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड है, क्या ये उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इससे सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्या आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हो, ये चीज सबसे ज्यादा मायने रखता है। बजाय इसके कि आप 4K कैमरा में वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर आप लाइटिंग बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा, कई लोग ये भी कर लेते हैं कि शुरू तो करना है उनको अभी यूट्यूब में, सोच लिया, मोटिवेशन मिल गया कहीं से कहीं ना कहीं से, अब सोच लिया कि भाई मैं भी सक्सेस मिल जाएगा, मैं भी शुरू करूंगा। अब शुरू तो कर लेते हैं, और एक दो वीडियोस डालने के बाद उनको लगता है कि नहीं, मेरा जो गैजेट्स है या फिर मेरा जो मोबाइल है उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, मेरे घर का लाइटिंग इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे कैमरा ले लेना चाहिए, मुझे लाइटिंग ले लेना चाहिए, मेरा जो माइक है इतना अच्छा नहीं है, शायद उससे मुझे व्यूज ज्यादा मिल जाए। इस चक्कर में क्या करते हैं ना लोग, 20-25 हजार रुपया शुरुआत में ही खर्चा करते थे। चैनल शुरू हुआ है, पैसा आया नहीं है, वीडियो शुरू किया नहीं है, एक दो वीडियोस अपलोड किया है, और क्वालिटी के चक्कर में, अच्छे परफेक्शन के चक्कर में 20 हजार रुपया पहले से ही खर्चा कर दिया है। और अगर कैमरा ले लिया तो उसमें तो लाख रुपया चला जाएगा, मतलब लाइटिंग, कैमरा, माइक, उन सब में शुरुआत में आपने 50-60 हजार रुपया खर्चा कर दिया। तो ऐसे लोग ना दोस्तों सक्सेस नहीं, मतलब सक्सेस होंगे ही नहीं, और इनसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं होगा। मैं पिछले 6 महीने से यूट्यूब में, 6 महीने क्या, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन हार्डली मैंने ये जो यूट्यूब में अभी तक 5 हजार रुपया खर्चा किया। देखिए कुछ तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, एक माइक तो लेना ही पड़ेगा, एक ट्राइपॉड तो आपको लेना ही पड़ेगा, कुछ चीजें होती है जो आपको जरूरत होती ही है, तो एटलीस्ट 3-4 हजार तो चलिए आप खर्चा करना जरूरी है। लेकिन वही अगर आप 20-25 हजार, 30-40 हजार खर्चा कर रहे हो, तो मैं उसको यूजलेस मानता हूँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जैसे आपको सक्सेस मिलता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब लेना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग परफेक्शन के चक्कर में ये सब चीज खरीद लेते हैं, और जब सक्सेस नहीं मिलता 3-4 महीने बाद वो चीज घर पे ही पड़ा रहता है, उसका कोई काम आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप कंसिस्टेंसी रहिए और हर दिन वीडियोस डालते रहिए, कम से कम 100 दिन तक तो आप वीडियोस डालिए। उसके बाद देखिए कि होता क्या है, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही रेस्पॉन्स। एक मंत्र है दोस्तों, अगर आप इसको अपना लेंगे ना, तो आपको यूट्यूब में सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एल्गोरिदम को कंटेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, ऑडियंस को क्वालिटी चाहिए, और जो क्रिएटर है उसको ग्रोथ चाहिए। यानी एल्गोरिदम जो है उसको कंसिस्टेंसी चाहिए, और जो ऑडियंस है उसको क्वालिटी चाहिए। और अगर आप इन दोनों पे काम कर लिया तो ग्रोथ जो है ना वो ऑटोमेटिक आएगा, इस पे आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कई लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर मैं हर दिन वीडियोस डालूंगा तो मेरा क्वालिटी बेटर नहीं होगा, मेरा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, शुरुआत में आप थोड़ा बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हर दिन वीडियोस बना रहे हो तो थोड़ा बहुत क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, इससे मैं एग्री करता हूँ, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि कितना क्वालिटी फर्क होगा, उतना ज्यादा तो फर्क नहीं होगा कि एकदम से आप पूरा ही क्वालिटी फर्क होगा, इतना नहीं होगा।
क्योंकि जब आप यूट्यूब में काम करोगे तो कुछ ना कुछ आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हो थोड़ी तो आप अच्छे से लिखोगे, उतना तो क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी काम करोगे ना तो उसमें होगा क्या कि आपका क्वालिटी हर दिन बेहतर होता जाएगा, कि आप अपना वीडियोस को देख रहे हो कि हाँ मैंने इसमें ये गलती किया, फिर मैं अगले दिन ये गलती नहीं करूंगा, मैं दोबारा नया कुछ गलती करूंगा, ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो इससे होगा क्या कि धीरे धीरे आपका क्वालिटी भी बढ़ता जाएगा और आपका कंसिस्टेंसी भी बढ़ता रहेगा। तो देखिए, अगर आपको यूट्यूब में सक्सेस पाना है ना तो इसका एक फॉर्मूला है कि कंसिस्टेंसी से तुम्हें शुरुआत करना है और क्वालिटी से तुम्हें परफेक्ट बनाना है। तो इस तरह से आपको काम करना है। शुरुआत में आपको कंसिस्टेंसी से काम करना है। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे, जैसे जैसे आपका चैनल बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आप अपना कंसिस्टेंसी को कम करके आप अपना क्वालिटी को अच्छा बेहतर बना सकते हो। क्योंकि शुरुआत में जब आप आते हो तो आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है और वहां पे आपका जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी रहो।